नमस्कार दोस्तों, ट्रस्टेड वेदर विद अंकुर में आपका स्वागत है। इसमें आपको इस वीडियो में बताएंगे कि समय से पहले दस्तक देगा मानसून और कहां पर होगी बारिश। वैसे तो दोस्तों अगर देखिए, सबसे पहले आपको मानसून के थोड़ा सा बता देते हैं बारे में, आखिर मानसून होता क्या है। जो मानसून है ये अगर देखा जाए तो एक हवा है, यानी कि एक हवा, इसे कोई बादल नहीं है। मानसून कोई बादल का नाम नहीं है, कोई बारिश का नाम नहीं है, यानी कि ये एक हवाओं का नाम है जो कोई ऋतु वाइज जैसे ऋतु बदलती है। यानी कि सूर्य उत्तरायण होते हैं तो ये उत्तर की तरफ बहते हैं, और जब ये दक्षिणायन होते हैं तो ये दक्षिण की तरफ बहती हैं। यानी कि कुल मिलाकर के जो आप जानते होंगे कि जब प्रकृति का यही नियम है, यानी कि जो हमारा प्रकृति है, सौरमंडल, ये जो एटमॉस्फेरिक कंडीशंस हैं, ये यही डिनोट करती हैं कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर के एरिया की तरफ ही हवाओं का चलना होता है। यानी कि बड़े से जहाँ पर उच्च दबाव होता है, जहाँ पर हवाओं का दबाव उच्च रहता है, वहाँ से वो दक्षिणी, यानी कि जहाँ पर कम दबाव रहता है वहाँ पर चलना, यहाँ पर जो कहते हैं उसे हम कहते हैं लो प्रेशर और हाई प्रेशर। आप समझते हैं कि ये हाई प्रेशर क्यों बनता है और लो प्रेशर क्यों बनता है, इसके बारे में कुछ समझ लेते हैं। आप वीडियो कंप्लीट देखिएगा, आपको पूरी जानकारी इसमें देने का प्रयास करेंगे जैसे कि आपको पूरी तरीके से समझ में आ सके कि मानसून का कब और कब कैसे आना होता है। देखिए, सबसे पहले क्या होता है कि जब हवा ठंडी रहती है, आपको पता है कि हवा में नमी हमेशा रहती है। हालांकि जब पश्चिमी हवाएं चलती है, शुष्क हवाएं चलती है, तो उसमें नमी नहीं रहती है, इसीलिए लू की स्थिति बन जाती है। तो ये आप देख पा रहे होंगे, जैसे कि समंदर नज़र आ रहा है, ये आपको नज़र आ रहा है भारत। इसमें क्या होता है कि सबसे पहले जो भारी हवा क्या होती है, सबसे पहले आप इस मैप में देख पा रहे होंगे जो भारी हवाओं के बारे में बताया जा रहा है कि जो भारी हवा होती है वो क्या करती है, जब हमारी हवाओं में नमी ज़्यादा रहती है, यानी कि ठंडी ठंडी पानी रहती है, ठंडा पानी रहता है, उसमें नमी जिसको कहते हैं, वो जब ज़्यादा रहती है तो वो हवा को लेकर नीचे बैठती है। और समझ पा रहे होंगे, जो हवाएं रहती हैं उनको लेकर के वो नीचे बैठती है, यानी कि जितना ही नीचे बैठेंगी उतना ही वो धीरे धीरे वो नीचे आएगा। इतने कि उसका नहीं, जब नीचे आएगा तो ऐसा फैलता है। यानी कि जैसे मान लीजिए हमने कुछ एक पत्थर सा लिया, उसको हम बहुत कस के दबा रहे हैं, यानी कि मिट्टी का कुछ है बर्तन, उसको कस के दबा रहे हैं तो नीचे से फैलेगा, ऊपर से आप दाबेंगे तो नीचे से आप फैलता है, ऐसे उठता है। आपने देखा होगा, आप नहीं तो आप घर पे प्रयास कर लीजिएगा कि आप कुछ भी हो, जैसे कि जो कमज़ोर सा हो उसको दबाएंगे तो नीचे से चिपकता जाएगा और ऊपर से कम होता चला जाएगा। तो जो हवाएं होती है, भारी हवाएं होती हैं, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे ऊपर से नीचे की तरफ दबाती हैं और हवाएं ऐसे फैलती हैं, इसे हम बोलते हैं हाई प्रेशर एरिया। ये बनते क्यों हैं? जैसे हमने पहले बताया कि नम रहती है, हवाएं नम रहती है, मौसम ठंडा रहता है, और जब पानी का मात्रा अधिक हो जाता है जिसे हम बोलते हैं कोहरा। आप देखिए ना, इसे हम ज़मीनी बादल भी बोलते हैं। ये दबाती, इसको दबाती नीचे की तरफ दबाएंगे, जब नीचे की तरफ जैसे दबाएंगे वैसे फैलेंगी। जब ये फैलती हैं हवाएँ तो इसको बोलते हैं हम हाई प्रेशर एरिया। ये कोई छोटा मोटा स्थान नहीं होता, ये बहुत बड़ा स्थान घेरती हैं। लेकिन जो हाई प्रेशर एरिया होता है, हो सकता है कभी कभी पूरे भारत पर ही बन जाते हैं, कभी अरब सागर में बन जाती हैं। तो ये अपने अंदर से हवाओं को बाहर निकालती हैं, यानी कि ऊपर से हवाएं आती हैं और नीचे से बाहर निकलती चली जाती है, जिसे हम बोलते हैं हाई प्रेशर, यानी कि उच्च दबाव का क्षेत्र। वहाँ पर दबाव काफ़ी ज़्यादा होता है। हाई प्रेशर एरिया में कभी भी बारिश नहीं होती है, क्योंकि कभी भी जो नम वाली हवाएं होती हैं वो ऊपर से नीचे की तरफ आती हैं। जब हवाएं ऊपर से नीचे की तरफ आएंगी तो बारिश कभी नहीं होंगी, आप लोग जानते भी होंगे। तो ये हो गया अब हाई प्रेशर एरिया, यानी कि उच्च दबाव का क्षेत्र। अब बात करते हैं लो प्रेशर एरिया, यानी कि कम दबाव के क्षेत्र में। आपने बहुत सारे सुना होगा कि कम दबाव का क्षेत्र बनने वाला है, उच्च दबाव का क्षेत्र बनने वाला है, ये बनने वाला है, वो बनने वाला है। तो उच्च दबाव के क्षेत्र के बारे में भी सुना होगा आपने, और कम दबाव के क्षेत्र के बारे में भी सुना होगा। अब क्या होगा, जो कम दबाव का क्षेत्र होता है, अब उससे हम जानते हैं कि ये कैसे बनता है। क्या होता है, जब सूर्य की गर्मी पड़ती है, यानी कि जब सूर्य का तापमान बढ़ जाता है, गर्मी बढ़ जाती है, तो यहाँ का जो धरती होता है वो गर्म हो जाती है। जब धरती गर्म होती है तो वहाँ के जो हवाएँ होती हैं ना अगल बगल के, वो भी गर्म हो जाती हैं। यानी कि सूर्य का ताप बढ़ा तो वहाँ की धरती भी गर्म होंगी, और जब धरती गर्म होंगी तो वहाँ की जो हवाएं होंगी वो गर्म होंगी, और उसमें पानी का जो नमी है वो सूख जाएगा। जब सूख जाएगा तो हवाएं हो जाएंगी हल्की, यानी कहते हैं ना, जब गर्म होकर हवाएं हल्की हो जाती हैं। हल्की इसलिए हो जाती हैं क्योंकि उसमें जो पानी की मात्रा होती है वो ख़त्म हो जाती है, और हवाएँ धीरे धीरे क्या करती है कि ऊपर उठने लगती हैं। यानी कि जितना ही गर्म होंगी हवाएँ वो धीरे धीरे ऊपर की तरफ उठती चली जाएंगी। यानी कि जब गर्मी पड़ेगी, ज़मीन गर्म होगा, जब ज़मीन गर्म होगा तो वहाँ की जो हवाएं होंगी वो धीरे धीरे वहाँ पर क्या होंगी, ऊपर की तरफ उठती चली जाएंगी। अब क्या होता है कि आपने देखा होगा
कि जो जल वाष्प होते हैं गर्म होकर के ऊपर उठते हैं, लेकिन जैसे ही वो ठंडे होते हैं वो फिर से संघनन की प्रक्रिया होती है और फिर से वो पानी बन जाते हैं। आप कोई सा कटोरा लीजिए, इसमें से पानी गर्म कीजिए, उस पर एक प्लेट रख दीजिए, और जब भाप निकल रहा है उसके ऊपर जब इसे रख देंगे प्लेट को, उसके ऊपर बर्फ़ रख दीजिए या उसे छोड़ दीजिए। जब ठंडा होगा आप देखेंगे उसके ऊपर नीचे पानी जमा रहता है, वो क्या रहता है, भाप ही रहता है। तो वही काम करती है। जब हवाएं गर्म को ऊपर उठती हैं तो जब नमी वाली हवाएं वहाँ पर जो अगल बगल, जैसे कि मान लीजिए पेड़ हैं, पौधे हैं, चाहे समंदर की तरफ से हवाएं आ रही हैं, वो बहुत तेज़ी से स्थान घेरने के लिए वहाँ पर पहुँचती हैं। जब वो हवाएं वहाँ पर पहुँचेंगी तो इतना तेज़ घूमती हैं हवाएं कि वहाँ पर वो बहुत तेज़ी से वो सब घूमने लगती हैं और घूम कर उनको लगती हैं सब ऊपर उठने। जब ऊपर उठती हैं नमी लेकर के तो वहाँ पर गरजने वाले बादल बनते हैं और कई इलाकों में झमाझम बरसात होती है। यानी कि कम दबाव क्षेत्र मतलब ये होता है कि जहाँ पर दबाव बहुत कम होता है, यानी कि वहाँ की जो हवाएँ हैं वो काफ़ी कम रहती हैं, काफ़ी इंटेंस उनका जो प्रभाव देखने को नहीं मिलता है। तो कम दबाव क्षेत्र बस हमने बता दिया कम दबाव क्षेत्र क्या होता है, हाई प्रेशर क्या होता है। बस इसमें दोनों में अंतर यही है कि हाई प्रेशर में हवाएं ऊपर से नीचे आती हैं और कम प्रेशर में यानी कि कम दबाव में हवाएं नीचे से ऊपर जाती हैं। तो हाई प्रेशर में और आसमान पूरी तरह से साफ़ रहता है, शुष्क रहता है, मौसम क्लियर रहता है, और लो प्रेशर में आसमान में बादल आते हैं, बारिश होती है और कई इलाकों में बिजली गिरने की संभावना भी काफ़ी ज़्यादा रहती है। यानी कि कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो इसमें काफ़ी प्रोबेबिलिटी रहती है कि कई इलाकों में बिजली की गिरने की संभावना ज़्यादा रहती है। अब आप समझ गए हैं, तो चलिए बताते हैं कि इस बार मानसून कैसा प्रदर्शन करेगा, उसके बारे में फिर थोड़ा बता लेंगे। तो इस बार जो मानसून है वो सामान्य के करीब रह सकता है। मानसून हमारे पूरे भारत में 2022 के मानसून की बात करें तो वो हम उत्तर भारत के जम्मू से लेकर के गिलगित बल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, तो हिमाचल और उत्तराखंड में बरसात अच्छी हो सकती है, लेकिन जो जम्मू का इलाका है यहाँ पर थोड़ा सा शंका है। बाकी राजस्थान के क्षेत्रों में भी जो सामान्य के या सामान्य से थोड़ी सी अधिक बारिश की संभावना नज़र आ रही है, कुछ इलाकों में अच्छी और कई इलाकों में सामान्य से काफ़ी ज़्यादा बारिश की संभावना भी नज़र आ रही है। और पंजाब से लेकर के हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी यही हाल रहने वाला है। कई इलाकों में काफ़ी अच्छी बारिश देखने को मिलेगी, सामान्य से अच्छी, यहाँ पर सामान्य से ज़्यादा बरसात की संभावना नज़र आ रही है। उत्तर प्रदेश भी सामान्य से बारिश ज़्यादा ले सकता है, बिहार का भी ये ज़्यादा ले सकता है। यानी कि ओवरऑल अगर बात किया जाए तो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान सभी क्षेत्र अच्छी बरसात दिखने वाले हैं इस साल। मानसून हमको लग रहा है जिस प्रकार से ना कि सिस्टम जिस हिसाब से बनेंगे उस हिसाब से मानसून इस बार निराश नहीं करेगा। यानी कि इस बार मानसून काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस करने वाला है। पूरे ओवरऑल इंडिया में समान करीब बारिश देखने को मिलेगी। इसका भी एक, अगर आप लोग कहेंगे, कमेंट करेंगे तो इसका भी एक डेडिकेटेड वीडियो आपको मिल जाएगा कि मानसून इस बार कैसा रहने वाला है, क्योंकि हमने एक चैनल पर डाल चुके हैं। इस चैनल पर भी इसके बारे में आपको जानकारी लगातार प्रोवाइड करा दी जाएगी, तो आप लोग अगर कहेंगे तो। अब आगे बढ़ते हैं। तो इस बार क्या होने वाला है ना कि जब अब जो है गर्मी काफ़ी ज़्यादा पड़ी है, देखिए आपने प्री मानसून बारिश हुई ही नहीं है। तो जब प्री मानसून बारिश नहीं हुई तो आपने ये दिख रहा है, ये जो आपको भारत नक्शा नज़र आ रहा है ना, ये अब ये क्या होगा ना, जब गर्मी अधिक पड़ेगी, प्री मानसून की बारिश नहीं होगी तो ये पूरा भारत ही गर्म हो जाएगा, एक कम दबाव के क्षेत्र में बदल जाएगा। जब बारिश होती है तो ज़मीन ठंडी होती है तो कम दबाव क्षेत्र में जल्दी नहीं बदलते हैं, लेकिन जैसे ही ये पूरे क्षेत्र कम दबाव क्षेत्र में बदलेंगे यहाँ की पूरी हवाएं ऊपर उठ जाएंगी। अब जब भी जैसे ही इनकी पूरी हवाएं ऊपर उठेंगी वैसे ही अरब सागर हो या बंगाल खाड़ी हो, सभी हवाएं तेज़ी से स्थान घेरने के लिए यहाँ पर पहुँचेंगी। जब वो बहुत तेज़ी से स्थान घेरने के यहाँ पर पहुँचेंगी, बस उसके बाद कुल जो है पूरा अगर बात किया जाए तो मानसून भी साथ साथ में बहुत तेज़ी के साथ भारत पहुंचेगा। यानी गर्मी जब पड़ेगी तब यहाँ पर बारिश देखने को कई इलाकों में काफ़ी अच्छी मिलेगी। आपने सुना होगा कि जब गर्मी पड़ती है तो बारिश काफ़ी अच्छी होती है, कई इलाकों में आपने सुना होगा, इसके बारे में कई लोगों को बताया भी है। अब क्या होता है कि जब ये गर्मी ज़्यादा पड़ेगी तो बहुत ज़्यादा मात्रा में मानसूनी हवाएं जो है भारत की तरफ पहुँचेंगी, और हमको लग रहा है कि जून और जुलाई ये 2 महीने ऐसे होंगे जहाँ पर इतनी बारिश होगी कि आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा बारिश देखने को मिलेगी। लेकिन थोड़ा सा जो निराश करने वाला महीना होगा वो होगा सितंबर का महीना। हालांकि सितंबर का महीना के बहुत लोग इस पर डिपेंडेंट नहीं रहते हैं, लेकिन जो सितंबर का महीना होगा सितंबर का, वो जो है निराश कर सकता है बारिश के लिहाज से। लेकिन जून और जुलाई के साथ साथ अगस्त भी काफ़ी अच्छा बारिश वाला होने वाला है। इसमें जून और जुलाई में काफ़ी अच्छी बारिश होगी, अगस्त में भी अच्छी बरसात देखने को मिल जाएगी, लेकिन सितंबर निराश करेगा। बाकी सामान्य से पहले यानी कि मानसून की पहुँच बहुत ज़्यादा हो सकती है, सामान्य से
बहुत ज़्यादा पहले पहुँच सकता है मानसून। यानी कि अब 15 मई को ही अंडमान सागर में दस्तक मानसून की हो जानी है। 15 मई के करीब करीब जो मानसून है, हमारे इंडियन जो मौसम विभाग ने है उन्होंने बताया है कि 15 मई के आसपास अंडमान सागर में मानसून पहुंच जाएगा, जैसा कि हमने पहले भी अनुमान लगाया था। और ये भी अनुमान है कि 15 नहीं तो लगभग 15 से लेकर के 27 या 28 मई के आसपास हमारे केरला में यानी कि भारत के तटीय भूभाग पे भी मानसून की दस्तक हो जाएगी। यानी कि जो बारिश का सिलसिला है अब चालू होने वाला है, प्री मानसून गतिविधियाँ चालू होने वाली हैं और लगातार सिस्टम बनते रहेंगे। क्या इतनी गर्मी पड़ रही है इस बार, क्योंकि जब बारिश नहीं होती है तो गर्मी पड़ना स्वाभाविक है, तो गर्मी पड़ेगी तो बारिश होना भी स्वाभाविक है। यानी कि कुल मिलाकर के आप देख पा रहे होंगे जो सिस्टमों का जो प्रभाव रहने वाला है वो अब देश में कई इलाकों में काफ़ी अच्छा नज़र आएगा, कुछ इलाकों में काफ़ी कम नज़र आएगा। लेकिन इस बार हमको नज़र आ रहा है कि जो मानसून का डिस्ट्रीब्यूशन होने वाला है, जो मानसून की बारिश की गतिविधियाँ होने वाली है, जो फैलाव होने वाला है, वो हमको लग रहा है कि अच्छा इस बार रह सकता है। यानी कि कहीं पर कम या कहीं पर ज़्यादा की संभावना तो नज़र नहीं आ रही है, लेकिन हर साल ऐसा होता है, हर साल इसमें बदलाव होता ही रहता है। तो हम आशा कर रहे हैं कि कई इलाकों में काफ़ी ज़बरदस्त मानसूनी बारिश हो सकती है। तो इस बार आप लोगों को, अगर किसान भाई आप लोग हैं तो आप लोगों को बहुत खुशी का मौका इस बार फिर मानसून देने जा रहा है। और जो गर्मी है ये बता रही है कि इस बार मानसून काफ़ी बेहतरीन प्रदर्शन करने वाला है। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना कि गर्मी पड़ती है फिर भी मानसून प्रदर्शन अच्छा नहीं करता, लेकिन इस बार ऐसा अच्छा इसलिए प्रदर्शन अच्छा करेगा क्योंकि ज़मीन ठंडी नहीं हुई है, यहाँ का तापमान काफ़ी ज़्यादा है, बारिश हुई नहीं तो ठंडी होगी कहाँ से। जब ठंडी नहीं होगी तो मानसून अपने हिसाब से, अपने रुतबे से काफ़ी भयानक रेन अपने साथ लेकर के आने वाला है। तो हम आशा करेंगे, यही प्रभु से यही जो इच्छा करेंगे कि आपके इलाके में जब भी मानसून पहुँचे तो काफ़ी बेहतरीन बारिश के साथ पहुँचे, जैसे कि आपको फसलों को जो है फ़ायदा मिल सके। कुछ इलाकों में तो ज़बरदस्त बारिश भी हो जैसे कि आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा आनंद मिल सके और जो फसल है आपको उसकी भी तैयारी अच्छी से कर पाएँ। तो आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद नहीं होगी। अगर पसंद नहीं है तो शेयर कीजिएगा, जिससे कि आपको भी और आपके मित्रों को भी इसकी जानकारी मिल पाए और आपको आगे भी इसके बारे में लगातार हम जानकारी देते रहेंगे। इस चैनल से जुड़ जाइए जिससे कि आपको लगातार जानकारी मिल सके। फिलहाल इस बुलेटिन में यहाँ तक इतना ही। चलिए मिलते हैं इसके अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद।